नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब अविनाश अमृता के लिए एक जनरल फिजिशियन के पास बुकिंग अपॉइंटमेंट लेता है डॉक्टर की, तो वहाँ की जो नर्स जो अमृता का नाम लिखती है वो अविनाश की आवाज़ से ही उसे पसंद कर बैठती है और वो इस बारे में अपने कोलीग से बात करती है और ये कहकर वो दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। जहाँ वो कहती है जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हें अच्छी लड़की नहीं मिलती और जो अच्छे होते हैं उन्हें या तो कोई अच्छी लड़की मिले या ना मिले, उन्हें की गर्लफ्रेंड ज़रूर बन जाती है। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। ये सोचकर वो एक दूसरे से ये कहकर आगे बढ़ती है और ख़ुद को रिलैक्स कर कहती है कि अभी तो उसका शादी नहीं हुई है, तुम चाहो तो एक ट्राई कर सकती हो। ट्राई करने में क्या जाता है, कह देना उससे कि तुम उसे पसंद करती हो, कल आएगा ना। हाँ, पर कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि लड़की खुद अकेली आए। अगर बॉयफ्रेंड है तो साथ ज़रूर आएगा, क्योंकि बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पति पत्नी हो जाते हैं तब अकेला अकेली होता है। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने यहाँ कितने कपल्स को देखा है, शादी से पहले मतलब शादी के बाद तो वाइफ अकेली ही आती है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। जब मैं गायनिक के पास थी वहाँ पे बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों को भी अकेले देखा है मैंने, पति साथ आता ही नहीं है। क्यों? कहते हैं पति बिजी है, पैसा कमा रहा है। ये बॉयफ्रेंड्स होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड्स का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनके मन में एक डर होता है कि कहीं उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ कर न चली जाए। लेकिन पतियों को कोई डर नहीं होता, क्योंकि उनको पता है चाहे वो कुछ भी करे पत्नी उन्हें छोड़ कर नहीं जाएगी। अरे नहीं, आजकल तो डिवोर्स केसेस देखा नहीं है कितना बढ़ गया है। कुछ भी छोटा सा भी कुछ होता है डिवोर्स दे देती है। सो तो है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आज भी रिश्ते को रिश्ता समझती है और उसे निभाती भी है, चाहे पति कितना ही बुरा क्यों ना हो। कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जिनका पति अगर उन्हें मारता पीटता हो ना तो सही है, क्योंकि उनके लिए वो नॉर्मल है। बात तो सही है, लेकिन हर कोई ऐसा क्यों नहीं है पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन काफ़ी औरतें ऐसी होती हैं जो इसके खिलाफ़ रहती हैं और खुद के लिए खड़ी होती हैं। बहुत सारी नहीं होती हैं, और जो नहीं होती है वो उनके लिए नॉर्मल होता है, और जो होती हैं वो उनके लिए नॉर्मल नहीं होता है, इसलिए वो लड़ती हैं। पर इस सब का कुछ औरतें फ़ायदा भी तो उठाती हैं। आजकल देखा नहीं है कितने सारे केसेस हो गए हैं। केसेस तो होते हैं, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। अच्छा कुछ हो चाहे ना, एक कानून बनता नहीं है कि उस कानून का फ़ायदा उठाने वाले 1000 लोग मिल जाते हैं। सही कहा, कानून बनते हैं अच्छे के लिए, लेकिन उस कानून का फ़ायदा लोग बहुत उठाने लगते हैं। जो मुसीबत में होती हैं उनके मदद के लिए कानून बनते हैं, लेकिन लोग उसी कानून का धजिया उड़ा कर रख देते हैं अपने फ़ायदे और स्वार्थ के लिए। इधर अविनाश ऑफिस से छुट्टी होने के बाद बड़े मस्ती के साथ घर आ रहा होता है। फिर से उसके दोस्तों का कॉल आता है। उसके दोस्त कहते हैं क्या हुआ, तो बड़ा खुश नज़र आ रहा है, कल दुखी था और आज देवता से एकदम से क्या बोलते हैं उसको, इमरान हाशमी की तरह बन गया है लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो क्या है, क्या हुआ, इतना खुश क्यों है? तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे किस किया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस सब ठीक हो गया? क्या सब ठीक हो गया? मतलब उसने चलाया नहीं तुझ पे? क्या तू चाहता है कि वो मुझ पे चिल्लाए, हमारा ब्रेकअप हो?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मोस्ट प्रॉब्ली लड़के अगर डुल आते हैं तो लड़कियां बहुत चिल्लाती हैं। नहीं, उसने मेरी सिचुएशन समझी और मुझसे कहा कि मैं कभी ऐसे पी कर ना हूँ, और कुछ नहीं। क्या बस इतना ही? उसने तेरी सिचुएशन समझी। मोस्ट प्रॉब्ली लड़कियां सिचुएशन समझती ही नहीं है, उल्टा गाली गलौज करती है। नहीं, वो बहुत समझदार और अच्छी है। और उसके बारे में क्या, वो जो तुझ पे भड़की हुई थी, जिसके लिए तूने इतनी पी थी, उसके लिए उसने बस इतना कहा कि वो बस गोवा के बाद से थोड़ी डिस्टर्ब थी और कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा परेशान थी, इसलिए रिएक्ट कर रही थी। मैंने कहा ना, वो चाहती है कि तुम मत जा। नहीं, ओके, उसने कहा कि वो बस थोड़ी परेशान थी और कुछ नहीं, क्योंकि मैं इतने वक्त तक उससे दूर नहीं रहा हूँ ना, इसलिए उसे मेरी आदत पड़ गई है ना, इसलिए। तू बस अपना मन बहला रहा है, पर सच बिल्कुल उल्टा है। वो नहीं चाहती कि तू जाए। तुझे क्या चुल मची है? हाँ, तू क्या चाहता है कि हमारा ब्रेकअप हो जाए? नहीं, हम भाई सिंगल हैं, लेकिन तू डबल है तो खुशी तो होगी ना, अपने दोस्त की खुशी में खुश होना चाहिए ना। अच्छा, पर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि तू खुश है? ऐसा लगता है जैसे तुझे तकलीफ़ हो रही है। नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है यार, मैं तो खुश हूँ। तो उसने क्या तुझे हाँ कह दिया या ना कह दिया? उसने हाँ कहा। उसने कहा तू गोवा जा सकता है। अच्छा है, मैं तो सिंगल ही खुश हूँ, मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। परमिशन, सच कहूँ तो मैंने भी परमिशन नहीं ली, मैंने उसे बताया। लेकिन तुझे तो परमिशन लेना पड़ा, वो तो हाँ बोलेगी ना बोलेगी, उस हिसाब से तू जाएगा या रुकेगा। नहीं, मैंने भी सच कहूँ तो यही सोचा था कि मुझे उससे परमिशन लेनी चाहिए, पर पता है क्या, उसने आज मुझसे कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, तुम्हें मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे बता दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हारी लिए परेशान हो जाती हूँ। क्या उसने ऐसा कहा? वाह, सच में वो तुझसे बहुत प्यार करती है तब तो। हालांकि अमृता ने ऐसा कुछ भी अविनाश से नहीं कहा होता है, लेकिन अविनाश अपने दोस्तों को यही कहता है, और ये कहकर उसके दोस्त कहते हैं ठीक है, तब गोवा की ट्रिप पे मिलते हैं, बाय बाय। अरे, तू पागल है क्या? अभी तो बहुत टाइम है, 1 महीना। हाँ तो हमें पैकिंग करनी है। तू 1 महीने तक पैकिंग करेगा? अरे, गोवा के लिए सारी लिस्ट बनानी पड़ेगी, कपड़े लेने हैं, बॉटल्स लेने हैं, कुछ अच्छे क्लोजी ड्रेसेस लेने होंगे ना, ताकि भाई दिखने भी तो चाहिए, हैंडसम, टॉल, सेक्सी फिगर। वाह, तो वहाँ लड़की पटाने जा रहा है क्या? नहीं, पर भाई देखने मतलब पर्सनैलिटी तो होनी चाहिए। अब बड़ा सा पेट लेकर थोड़ी ना जाऊँगा। देख, 1 महीने में पेट कम करना होगा, इतना पेट निकल गया है, इतना भी तेरा नहीं निकला है, तो 1 महीने में पेट कम कर लेगा? हाँ, क्या है, थोड़ा डाइटिंग करना पड़ेगा और थोड़ी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। मैं अपने आप को स्लिम कर लूँगा, ताकि वहाँ पे कोई ना कोई लड़की तो पसंद कर ही ले मुझे। पता नहीं, गोवा में बहुत सारी फॉरेनर आती है, कोई मुझे पसंद कर ले तो। वाह, इसके सपने तो देखो ज़रा, दिन में भी सपने देख रहा है। दिन नहीं है तो खुली आंखों से सपने देख रहा है। सपने देखना बुरी बात नहीं है, और क्या गारंटी है, अगर कोई कैनेडियन पसंद कर ली, कोई अमेरिकन या यूरोपियन, मैं वहाँ का जाकर सिटीजनशिप पालूँगा, वहाँ पे जाके रहूँगा, कितना मज़ा आएगा। और यहाँ की जॉब, यहाँ तेरी फैमिली को 1 आध साल में वहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा,
और जॉब, जहाँ भी रहोगे पैसे तो कमाने पड़ेंगे, क्योंकि आदमियों के कंधों पे हमेशा जिम्मेदारी ये रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, पर देखूँगा। मतलब अगर लड़की पढ़ी लिखी और पैसे कमाने वाली होगी तो मुझे पैसे कमाने नहीं पड़ेंगे। मैं तेरे जैसा घर जमाई बनूँगा। मैं घर जमाई नहीं हूँ। तू घर जमाई नहीं है, लेकिन तू काफ़ी हद तक घर के सारे काम करता है, और तुझ में और घर जमाई में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है। अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी या उसके परिवार की बात सुनना है या उनके बातों का सम्मान करना कभी भी किसी भी तरीके से गलत नहीं है, और इसमें घर जमाई जैसी बात नहीं है। अगर मान ले तेरी बीवी या तेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी फैमिली का सम्मान न करे, उनकी बातें ना सुने, तो क्या तू खुश रहेगा, शांति या सुकून से जी पाएगा? तेरी बीवी या तेरी गर्लफ्रेंड बोलेगी तू मुझसे और अपनी माँ में से किसी एक को चुन, क्या तू चुन पाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता मैं। तब तो कैसे कह सकता है? और वो तो अपना घर परिवार सब छोड़ छाड़ के तेरे पास आती है, तेरे परिवार का ख्याल रखती है। और अगर मैं 10 दिन के लिए उसके घर गया भी, तो उसके माँ बाप की अगर मैंने 10 दिन सेवा भी कर दी तो क्या गलत कर दिया? या उनकी बात सुन ही ली तो क्या गलत कर दिया? ज़्यादातर बेटियाँ किसी और के घर जाकर उस घर को अपना लेती है, लेकिन बेटे अपने घर को छोड़ किसी और के घर को अपना नहीं पाते। वो कहने के लिए कहते हैं कि हाँ ये मेरी माँ बाप है, मतलब मेरी वाइफ के माँ बाप है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि वो उनकी सेवा वैसे ही करेगा जैसे वो अपने माँ बाप की करता है। उन्हें कोई तकलीफ़ होगा तो वो 1 गिलास पानी भी नहीं देगा जजायत से। उल्टा वो जब भी अपनी बीवी के घर जाएगा, उल्टा उसके माँ बाप उसके सेवा करेंगे। क्या तो दामाद आया है, दामाद की सेवा करनी पड़ती है, उसके लिए 56 भोग बनेंगे, उसके लिए सब कुछ। भले और दिन वो रूखा सूखा खाना खाए, लेकिन दामाद आने पर उन्हें 1000 तरह की डिशेस बनानी पड़ती है। क्यों ऐसा क्यों है बताओ? क्योंकि वो बेटी का पति है। बेटी का पति कभी बेटा क्यों नहीं बन पाता, बता सकते हो? इस सोसाइटी में बहुत कुछ है जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग उसके ऊपर बात नहीं करते। हर कोई कहता है बेटी कभी बेटी नहीं, मतलब बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अगर बहू बेटी नहीं बन सकती तो दामाद बेटा कैसे बन सकता है? लेकिन फिर भी बहू से उम्मीदें की जाती है, बेटे से कभी इस तरह की उम्मीद की ही नहीं जा सकती, क्योंकि लोग करने ही नहीं देते। अगर कोई लड़का करना भी चाहे तो माँ बाप नहीं करने देते। अरे लड़की का माँ बाप तो छोड़ो, लड़की के खुद के पेरेंट्स तक कहते हैं तुम अपने पत्नी के माँ बाप के पैर छुओगे या उनकी सेवा करोगे, ऐसा मत करो। हमारी समाज में इज्जत क्या रहेगी? ऐसे नौटंकी की जाती है। ठीक है, समझ गया। ज्ञान बाबा, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अभी मैं जा रहा हूँ घर, तू भी घर जा। आज जाके अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना बना। हाँ, वो तो मैं बनाऊँगा ही। बाय। समझ नहीं आता इन लड़कों का क्या होगा। अविनाश ये खुद से बड़बड़ाता है अपने दोस्त के फ़ोन कटने पे और ऑटो में चढ़ जाता है। ऑटो में चढ़कर यही सोच रहा होता है, जिस पे ऑटो वाला पूछ लेता है क्या बात है सर, आज परेशान दिख रहे हैं? नहीं, खुश था,
परेशान तो अपने दोस्त के बात से हो गया। क्यों? कुछ नहीं, उसे लगता है कि बीबी के परिवार का ख्याल रखना गलत है। ऐसा नहीं है, मैं तो अपने माँ बाप और अपनी पत्नी के माँ बाप उन सब का ख्याल रखता हूँ। क्या? हाँ, सब परिवार एक ही जगह रहते हैं। मेरे माँ बाप, मेरी माँ और मेरी पत्नी की माँ, मतलब दोनों सास एक ही साथ रहती है। झगड़ा नहीं होता? नहीं, हमारे घर में झगड़ा नहीं होता, क्योंकि मेरी पत्नी भी काम करती है, मैं भी काम करता हूँ और मेरे दोनों पिता भी काम करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेरी पत्नी भी उनके माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मैं भी इकलौता बेटा था। तो मेरी सास का कहना था कि मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके और हमारा भी, क्योंकि हमारी बेटी के अलावा हमारा कोई नहीं है। और हमारी बेटी और मेरी पत्नी का भी यही कहना था कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो मेरे परिवार को भी अपना सके। मेरे माँ बाप ने कहा ठीक है, हम दो बुज़ुर्ग वैसे भी रह रहे हैं, हमारा बेटा अपना ख्याल रख ही रहा है, हमें एक बहू की ज़रूरत भी है और उन्हें भी सेम था। सब एक साथ रहने के लिए मान गए और फिर सब खुश थे और हमारी शादी के बाद हम सब एक साथ रहने लगे। हमारे घर में जगह कम थी, तो इसलिए मेरे माँ बाप मेरे सास ससुर के घर जाकर रहने लगे। हम सब अपनी पत्नी के घर पे रहते हैं। आपकी पत्नी के घर पे आपके माँ बाप रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं? नहीं, वो कहते हैं कि घर तो घर होता है और घर अपनों से बनता है, और अगर अपने ही नहीं है साथ में तो हम कहीं भी रहें, वो घर कभी घर नहीं बनता, वो बस एक मकान ही रह जाता है। वाह, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो है। मेरी माँ बहुत मैच्योर थी। मेरी माँ ने हमेशा सिखाया कि औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए, औरतों का सम्मान करने से ही हमारा सम्मान होता है। मेरी माँ की शिक्षा की वजह से मेरी पत्नी मुझे इतनी अच्छी मिली और अब हमारे बच्चे भी हैं, और हम चाहते हैं कि जो गुण हमारे माँ बाप ने हमें दिए वही गुण हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। एक साथ एक परिवार के साथ रहना, खुश परिवार के साथ जीना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के साथ रहते तो हैं लेकिन खुश नहीं रहते। इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग भी हैं इस देश में और ख़ास करके विदेशों में जो अपने परिवार को अपना मानते तक नहीं, बस रहते हैं क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ पैसों के लिए और घर ना होने की वजह से परिवार के साथ रहते हैं। क्योंकि अगर परिवार ने छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएंगे, या उन्होंने परिवार को छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएंगे। इसी वजह से साथ रहते हैं, वरना ऐसे कोई किसी के साथ तक नहीं रहना चाहता। और कुछ तो फॉरेनर्स में तो ये भी नियम है कि बच्चे 18 साल के हो गए तो परिवार ने छोड़ दिया। हम अपने परिवार को किसी भी हाल में छोड़ नहीं पाते, ना हमारा परिवार हमें छोड़ता है। हमारा परिवार बस यही चाहता है कि हम अपने पैरों पे खड़े हों और इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी को जिए। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे पहली बार आपसे बात कर पाए हैं शायद। हाँ, हम तो रोज़ आपको लेने और छोड़ने जाते हैं, लेकिन आपको तो याद ही नहीं। नहीं, मुझे याद है, लेकिन पहली बार हमने आपसे इतनी बातें की। अविनाश को उससे बात कर बहुत अच्छा लगता है। फिर वो कहता है कि आपका नाम तो क्या है बता दीजिए, ऑटो से उतरने के बाद। तो वो कहते हैं हमारा नाम सुरेश है। तो सुरेश जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जब इस घर में जो लड़की है ना, ये जब मेरी पत्नी बन जाएगी तब हम बहुत आपको भी हमारे घर इनवाइट करेंगे। ओह, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड का घर है? हाँ, पर आप लिविंग में रहते हैं? सच कहूँ तो मैं उसके घर में नौकर था और आज वो मेरी गर्लफ्रेंड है।